लोकसभा की कार्यवाही 28 नवंबर तक स्थगित। सदन में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। गौतम अडानी के सहारे राहुल का सरकार पर निशाना। बोले अडानी को जेल में होना चाहिए, सरकार बचा रही। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, इसके खिलाफ सख्त कानून बने। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बड़ा बयान। बोले कांग्रेस को अहंकार त्याग देना चाहिए, ममता बनर्जी बने इंडी गठबंधन का चेहरा। सांसद दिनेश शर्मा का विपक्ष पर प्रहार। कहा खराबी ईवीएम में नहीं, विपक्ष के नेतृत्व में है। राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस हार के रिकॉर्ड बना रही। प्रियंका चतुर्वेदी ने ईवीएम पर फोड़ा एमवीए की हार का ठिकरा। बोली ईवीएम से वोटों में छेड़छाड़ हो रही है, ये व्यापक चर्चा का विषय है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का दावा। दिल्ली के लोग आयुष्मान भारत से वंचित, आप सरकार योजना लागू नहीं होने देती। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के संभल दौरे पर रवि किशन का तंज। बोले वो आग की घी का काम कर रहे हैं, ये गलत बात है। संभल हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में पत्थर मारते दिख रहे कट्टरपंथी उपद्रवी। संभल के आरोपियों पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा। सार्वजनिक जगहों पर लगेंगे पत्थरबाजों के पोस्ट। संभल हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 27 पत्थरबाजों को पकड़ा गया। संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई बोले जिसने पत्थर उठाया वो जेल जरूर जाएगा। 100 से ज्यादा उपद्रवियों की हो चुकी है पहचान। संभल हिंसा पर ओपी राजभर का बयान। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, किसी निर्दोष पर नहीं कोई कार्रवाई। संभल घटना पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव बौखलाए हुए घूम रहे हैं। पटना विपक्षी नेताओं का हल्ला बोल। बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर विधान परिषद के बाहर किया प्रदर्शन। विकास को लेकर राबड़ी देवी का सरकार पर हमला। बोली बिहार में विकास का कोई काम ही नहीं हो रहा है, उद्घाटन हुए बिना ही पुल गिर जाते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। बोले वक्फ बोर्ड का बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, हम किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। शपथ ग्रहण में राहुल तेजस्वी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में हर तरफ असुरक्षा का माहौल। तीस नवंबर को वायनाड जाएंगी प्रियंका गांधी। गुरुवार को सांसद पद की लेंगी शपथ। गृह मंत्रालय के निर्देश पर जम्मू में एनएसजी की स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती। बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए लिया गया फैसला। 4 वर्ष में और 150 जिलों में बनेंगे सहकारी बैंक। अमित शाह बोले चुनाव से पहले 50% वृद्धि का लक्ष्य। हेमंत शर्मा कैबिनेट का बड़ा फैसला। होजाई जिला मुख्यालय का नाम बदलकर श्रीमंत शंकर देव नगर रखा। खड़गे ने की बड़ी घोषणा। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देश भर में चलाएंगे अभियान। दिल्ली दौरे पर रहे हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से की मुलाकात। एमपी के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा जो प्रदर्शन मध्य प्रदेश का देश के अंदर नंबर 1 का है वो बना रहे। झारखंड में शानदार जीत के बाद केजरीवाल से मिले हेमंत सोरेन। शपथ समारोह का दिया निमंत्रण। बीजेपी महाराष्ट्र प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले का विपक्ष पर तंज। कहा विपक्ष अभी तक सदमे में है कि क्या हुआ है, जब हारते हैं तो बोलते हैं ईवीएम खराब। हिमाचल सरकार लाई लगेज पॉलिसी। एचआरटीसी बसों में दूध और सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन पर नहीं लगेगा किराया। एचआरटीसी में बड़े सुधार। सुक्खू सरकार ने बसों से हटाए गुटखा शराब के विज्ञापन।
केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ मेले की तैयारियों का किया निरीक्षण, कहा तैयारियों को देखकर संतुष्टि लग रही है। उदयपुर में धारा 163 लागू, जगदीश चौक से 500 मीटर के एरिया में प्रवेश पर पाबंदी। गुजरात के सरयू में बस खाई में गिरी, 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 2 गंभीर। दिल्ली एनसीआर को दिसंबर तक नहीं मिलेगी प्रदूषण से राहत, आखिरी 12 अगस्त में दिल्ली वासियों ने ली थी अच्छी हवा में सांस। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू, सीएम बीरेंद्र सिंह बोले जिरीबाम में 6 लोगों के हत्यारों को पकड़ने तक अभियान जारी रहेगा। तमिलनाडु से 2 दिन में टकरा सकता है फेंगल तूफान, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, 6 जिलों में स्कूल बंद। बेंगलुरु में शख्स ने चाकू मारकर की गर्लफ्रेंड की हत्या, 1 दिन लाश के साथ रहा, पुलिस को शक बॉडी के टुकड़े करना चाहता था आरोप। कुल्लू के बड़ा भुईन के जंगलों में सुलग रही है आग, कोई नहीं बुझाने वाला, वन संपदा को भारी नुकसान। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड, इलाज के दौरान एक और बच्चे की मौत, संख्या बढ़कर 18 हुई। कन्नौज में शिक्षक ने बाल खींचकर छात्रा को बेरहमी से पीटा, बचने के लिए बेड के नीचे छिपी थी तो टांग पकड़कर घसीटा गया। बाराबंकी में चोरों के हौसले बुलंद, अज्ञात चोरों ने घर को बनाया अपना निशाना, मोबाइल फोन, नगद और सोने की चेन लेकर फरार। कौशाम्बी में जमीनी विवाद में बवाल, दोनों गुटों में चले लाठी डंडे और गोली, बवाल में एक व्यक्ति को लगी गोली। मौत का रास्ता दिखाने पर फंसा गूगल, पीडब्ल्यूडी के 4 इंजीनियरों पर केस, चीफ इंजीनियर ने कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी। अधीर रंजन का टीएमसी को 2 टूक जवाब, कहा उपचुनाव जीतने से कोई पीएम नहीं बन जाता। बीजेपी ने राहुल गांधी पर राष्ट्रपति के अपमान का लगाया आरोप, संविधान दिवस कार्यक्रम का वीडियो किया शेयर, राष्ट्रपति का अभिवादन स्वीकार न करने का आरोप। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर तोड़ ट्रक से टकराई कार, 5 डॉक्टरों की मौत। सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में स्वच्छता अभियान में लिया भाग, सड़क पर लगाया झाड़ू। दिल्ली एनसीआर में हवा पानी खराब, आसमान में धुंध, यमुना नदी में जहरीला झाग। पटना के दानापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली दहशत, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। ठाणे की एक सोसाइटी के 17वीं मंजिल पर लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बीपीएससी 69वीं सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी, उज्जवल कुमार ने किया टॉप, कुल 470 अभ्यर्थियों ने पास की परीक्षा। यूपी के सहारनपुर में गाड़ी की छत पर आतिशबाजी करने पड़ी महंगी, कार हुई खाक। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद बवाल जारी, वकील की बेरहमी से की गई हत्या, सरकार ने दिए जांच के आदेश। बांग्लादेशी हिंदुओं पर बोले केजरीवाल, दखल दे केंद्र, चिन्मय दास को जल्द मुक्त कराए। बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदुओं पर जुल्म की सारी हदें हुई है पार, खुलेआम रैली निकालकर हिंदुओं को पकड़ो और काट दो की नारेबाजी। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे पर स्टंट करते वक्त 4 पहिया वाहन की चपेट में आई बाइक सवार समेत 3 लोग झुलसे। चित्रकूट जिलाधिकारी शिव शरणप्पा ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप, अधूरे पड़े काम को जल्द पूरा करने के निर्देश। पदुकोट्टई शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, आईएमडी ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी। बागपत में हाईवे के बीच ट्रैक्टर से युवक ने किया स्टंट, कई वाहन बाल बचे, स्टंट करने के बाद मौके से फरार हुआ ट्रैक्टर चालक। फतेहपुर में नहीं थम रहा ओवरलोडिंग का खेल, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें, दुर्घटनाओं का बढ़ा खतरा। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को मारी जोरदार टक्कर, ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चर। रायबरेली में विवाहिता की मौत का मामला, 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या, आश्रम में स्थित कमरे में पड़ा मिला लहूलुहान शव। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बागपत में प्लॉट के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, कोतवाली में शिकायत करने पहुंचे दोनों पक्ष भिड़े।
फतेहपुर में मामूली विवाद के बाद आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने घर पर चढ़कर की मारपीट में महिलाओं समेत कई को आई गंभीर चोट। एटा में विवाहिता की हत्या पर ससुराली जनों ने शव जलाया। मौके से हुए फरार। घटना की सूचना पर पहुंचे लड़की के परिजनों ने मचाया कोहराम। फतेहपुर में भारी भरकम अजगर दिखने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। पहलवान बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन। एंटी डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से किया था इनकार। अब ट्रेन एक्सीडेंट पर लगेगा ब्रेक। 6 साल में पूरे रेल नेटवर्क में लग जाएगा कवच। भाग्यनगर की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। हिजबुल्लाह इजरायल के बीच जंग थमी। नेतन्याहू ने सीज फायर की घोषणा की। इजरायल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का सीज फायर मंजूर। देर रात कैबिनेट की हुई मीटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा हिजबुल्लाह ने डील तोड़ी तो इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार। सीज फायर से पहले इजरायल ने लेबनान में हमला किया। 10 लोग मारे गए। युद्ध विराम पर सहमति के बाद बेरूत पर इजरायल का जोरदार हमला। 42 लोगों की मारे जाने की खबर। पोक्रोवस्की में रूस का बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना पर घेर कर हमला किया। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। युद्ध के मैदान से नहीं कूटनीति से निकलेगा समाधान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बवाल। इमरान खान की रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन। समर्थकों के लिए जेल से आया इमरान खान का संदेश। कहा आखिरी गेंद तक लड़े। पाकिस्तान में सेना ने इमरान समर्थकों से खाली कराया डी चौक। बुशरा बीबी बोली जब तक खान नहीं मिलेंगे हम हटेंगे नहीं। हिंसा में 7 की मौत। अमेरिकी सेना से ट्रांसजेंडर को निकालेंगे ट्रंप। 15,000 ट्रांसजेंडर खो सकते हैं नौकरी। शपथ लेते ही आदेश पर कर सकते हैं साइन। ताइवान क्षेत्र में अमेरिका की गश्त से भड़का चीन। जवाब देने के लिए तैनात की सेना। 10 साल कराया पत्नी का रेप। अब जुर्म किया स्वीकार। फ्रांस की कोर्ट में 20 साल सजा की मांग। पीड़िता बोली माफी का सवाल नहीं। ट्रंप के एक बयान से चीन कनाडा की करेंसी में गिरावट। पूर्व प्रेसिडेंट ने कहा था शपथ लेते ही इन देशों पर 25% से 35% टैरिफ लगाऊंगा। पंजाब के युवक की आर्मेनिया में मौत। काम पर जाते वक्त आया हार्ट अटैक। परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। ट्रंप कैबिनेट में एक और नियुक्ति। जैमिसन ग्रीर को अपना व्यापार दूत नामित किया। एस जयशंकर से मिले एंटनी ब्लिंकन। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने समेत कई मुद्दों पर चर्चा। रूस ने जासूसी के आरोप में ब्रिटिश राजनयिक को किया निष्कासित। रूसी टीवी चैनलों पर दिखाई गई फोटो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। इस्कॉन ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का किया विरोध। जापान में तेज भूकंप के झटकों से कांपी धरती। किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। जापान में परीक्षण के दौरान रॉकेट इंजन में विस्फोट के बाद लगी आग। नजर आया सफेद धुएं का गुबार। लाल सागर में डूबे गई पर्यटकों से भरी नाव। 16 लोग लापता। 28 लोगों को बचाया गया। दुनिया के हर हिस्से के अपने अपने हित। रूसी तेल खरीद पर पश्चिम देशों को विदेश मंत्री जयशंकर की दूत। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं। कई महीनों से स्थिर है दाम। हुंडई इंडिया को 5 करोड़ का टैक्स नोटिस। महाराष्ट्र स्टेट टैक्स अथॉरिटी ने कंपनी को कारण बचाओ नोटिस भेजा। गौतम अडानी रिश्वत केस मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। गृह मंत्रालय से जांच कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में भी लगी याचिका। सोना 1,391 रुपए गिरकर 75,690 पर आया। चांदी 982 रुपए सस्ती होकर 88,463 प्रति किलो बिक रही।